खड़े गए थे झील में। झील में घूम के हो गए। ओ झील में वो किश्ती देखी, किश्ती कौन देखी, क्यों? तो एक गांव का स्थानीय निवासी होते हुए जो किस गांव में रहता भी नहीं है, उसने जिस दृष्टि से अपने गांव के विकास के लिए जो काम किया है वो एक अभूतपूर्व काम है। नमस्ते, सुन के आए हो? हाँ, के देखेगा हमने खूब सुतरी खूब करी से भगवान भाई भंडार भर दिए। हाँ राष्ट्रपति जी तो हाँ चलो के बनेगा और नया देखो बात कलंगा में 2007 में अब्दुल कलाम जी भी आए थे, लेकिन वहाँ की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। क्या मानते हैं, थोड़ा ये भी विस्तार से बताएं। वो आए थे, क्या कह दिया राष्ट्रपति ने? चीज तो सारी कह दी। हाँ बताओ फिर क्या जो फिर हमारा यो रोड से नहीं, यो तो खराब पड़ा है। ड्यूटियाँ भी हार्ड थी, लेकिन हम हार्ड चैलेंजेस के लिए पुलिस बनी हुई है और उस टास्क में कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई बहुत ही मुश्किल काम था। नमस्कार, मैं अजय और ये सुई गांव की दर्रा और यहाँ पर आज महामहिम जी ने शिरकत की और अपने भाषण से और अपने देशवासियों के लिए नई नई सौगातें दी, चाहे छोटी काशी के लिए हो, चाहे वो सुई गांव के लिए हो, चाहे वो के अन्य राज्य के लिए हो। और साथ में हरियाणा के सीएम साहब शिरकत की और अन्य हरियाणा सरकार के प्रमुख नेता व मंत्रिमंडल यहाँ पर शिरकत की। और करीबन 1 बजे की बात की जाए तो एमएलए साहब, एमपी साहब वो करीबन 1 के सवा 1 के बीच में यहाँ से जा चुके थे प्रोग्राम के। अब करीबन 2 बजे तक यहाँ पर राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है तो जा चुके थे। और उस बीच में अधिकारी हैं कि एक चर्चा और थी सोशल मीडिया पे ही कि मीडिया को बैन है, सोशल मीडिया को कतई बैन है, तो लेकिन वो चर्चा सही थी। भाई जो रजिस्टर्ड पत्रकार थे, मान्यता प्राप्त पत्रकार थे, उनकी सिर्फ अनुमति थी और वो भी अंदर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे। तो वो भी हम जैसे सोशल मीडिया ही जैसे थे, क्योंकि वो भी गेट के बाहर ही खड़े देखे जा सकते हैं जहाँ से राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम का शुरुआत थी। तो यहीं पर ललित कुमार डीएसपी के रूम में और वही चकाचौंध ड्यूटी के और चकाचक वर्दी के साथ में वही ताज़ा लग रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? बिल्कुल अच्छे हैं सर। कितने दिनों से ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पे, कितने दिनों से आज आगे? यहाँ पिछले 6 दिन से ड्यूटी लगी हुई है और ड्यूटियाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट थी। राष्ट्रपति जी का यहाँ आगमन था, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी बारीकी से मजबूत की गई थी और आप इसको देख सकते हो, हर एंगल से हमने अच्छे से तैयारी की थी और लगभग कार्यक्रम पूरा होने को है और ठीक ढंग से कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ये रियलिटी है। मैंने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया जो आज पुलिस ने जो एक माध्यम निभाया बीच का राष्ट्रपति से मिलने तक का और हमारे जाने आने तक का, वो 1 नंबर का रहा। ये मान सकते हैं कि अब की बार पुलिस प्रशासन था वास्तव में ही दुरुस्त और चुस्त था। ऐसा थकान तो हुई 6 दिन लगा था ड्यूटी करने से, 24 घंटे वो भी नहीं थकान नहीं हुई इतना, क्योंकि प्रबंध ना समुचित प्रबंध थे। जिला प्रशासन की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से, एडीजीपी सर की तरफ से खाना पानी और चाय का व्यवस्था ठीक ढंग से की हुई थी। टाइम से रेस्ट भी मिला है। ड्यूटियाँ भी हार्ड थी, लेकिन हम हार्ड चैलेंजेस के लिए पुलिस बनी हुई है और उस टास्क में कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई बहुत ही मुश्किल काम था। बड़े अच्छे से किया है। सर एक सीधी बात, क्योंकि आप स्पष्टवादी आदमी हैं, चाहे ड्यूटी पे हो तो भी स्पष्ट बात करते हैं, चाहे ऑफ द वर्दी हो तो भी आप स्पष्ट बात करते हैं। तो आज राष्ट्रपति जी शिरकत की, महामहिम जी शिरकत की सुई गांव के अंदर, तो क्या प्रदेश को सौगात मिली होगी, क्या सुई गांव को सौगात मिली होगी, क्या लगता? थोड़ा अनुमान बताएं प्लीज, क्या लगता है? भाई अधिकारी हैं तो क्या मिला होगा सुई गांव को, प्रदेश को, छोटी काशी को? देखो, जो सौगात के संबंध में आप बात पूछ रहे हो, वो मेरी ड्यूटी तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे सुई गांव की सौंपी गई है। तो जो सौगात दी गई है, मतलब उसके बारे में मैं विस्तार से तो कुछ ऐसा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन महामहिम के आने पर ज़रूर सुई गांव को कोई ना कोई तोहफा ज़रूर मिला है। तोहफा जरूर मिला होगा। थैंक यू सर। तो तोहफा जरूर मिला होगा। अब महिलाएं हैं, राम राम है। क्या कह दिया राष्ट्रपति ने? चीज तो सारी कह दी। हाँ बताओ फिर क्या जो फिर हमारा यो रोड से नहीं, यो तो खराब पड़ा है। देखियो थालो काम नहीं रखे गोद जिंदल ने वो आओ चिंता करो क्या जो। हां तो बताओ जिंदल ले तो को हमारा काम रोड में साफ कौन करांदा? के सौगात दी के बोल के
इस रोड पर सफाई को नहीं मारा पे कुत्ते बिल्ली मरा तोड़ घेर दे लिकड़े रोड पर घूम दे कड़कोटा पामी। चलो भाई, इनकी समस्या है जिंदल साहब या उनकी संस्था पानी की समस्या है वो भी दूर करवाओगे। नमस्कार। नमस्कार। चलो कौन बोले महिलाएं और पीछे आ रहे हैं, बात करूँगा। तो यह ड्यूटी और यो ड्यूटी का दायरा, और अब लोग बाहर आने लग रहे हैं। बात करूँगा कि आपको सुई गांव को, छोटी काशी को और हरियाणा प्रदेश को क्या नई सौगात मिली राष्ट्रपति जी के द्वारा या माध्यम से, क्योंकि महामहिम जी ने शिरकत की थी। तो महामहिम जी शिरकत की थी तो जैसे नाम महामहिम तो वैसे ही सौगात भी महामहिम जैसी ही सुई गांव को मिली होगी लगता है। तो बात करूँगा लोगों से, कुछ बुजुर्गों से करूँगा कि आपके गांव को क्या सौगात मिली, छोटी काशी को क्या क्या मिला और प्रदेश को क्या मिला राष्ट्रपति के द्वारा। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? बढ़िया। ऐसे सर महामहिम जी ने शिरकत की थी, क्या नया सौगात दी है प्रदेश को, छोटी काशी को, गाँव सुई को? ऐसा महामहिम ने जो मैसेज दिया है ना सुई गांव से जनरेट हुआ है वाकई अनुकरणीय है और मतलब एक बहुत ही प्रशंसनीय है। छोटी सी बात में बात करता हूँ, उन्होंने एक ही बात कही, जिस तरह सेठ श्री कृष्ण जिंदल जी ने अपने गांव को अपनाया है, इसी प्रकार हरियाणा में बहुत से सेठ हैं जो सक्षम है, संपन्न है और गाँव से गए हुए हैं और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में बड़े रईस हैं जी। तो उन्होंने यही कहा कि अगर वो प्रेरणा लें, इसी प्रकार अपने अपने गांव को अपना लें तो कुछ सरकार जो है भी हेल्प करती है तो हर गांव सुई गांव बन जाएगा। सुई तो इस समय जन्नत दिखाई दे रही है, हर आदमी देखता है, देखो दुनिया देख रही है। हर अगर सेठ ऐसा सोच ले, पैसा है भगवान ने दिया है और अच्छे अपने ही गाँव अपनी जन्मभूमि पर लगा दे तो आधा हरियाणा तो ऐसे ही कल्याण हो जाएगा, ये मेरा दावा है। राष्ट्रपति ने बहुत ऊँचे शब्द कहे और मेरा सौभाग्य है कि पहले राष्ट्रपति आए थे APJ अब्दुल कलाम जी, मैं 15 दिन के लिए गाँव में गया था बच्चों को तैयार करने। आज भी मैं रूबरू बैठा रहा, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। अच्छे से अच्छा जो मैसेज है ना हर एंगल से, स्वच्छता का, शुद्धता का, बेटियों का, नैतिकता का। तो सर प्रदेश सरकार से क्या सौगात मिली गांव सुई को, छोटी काशी को? ऐसा ना जी, अगर इतना पैसा एक लोग दे रहे हैं सेठ, तो प्रदेश सरकार का यही दायित्व बनता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अधूरा ना रहे, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वहाँ एम्प्लॉय देना है, वहाँ उसके उन चीज़ों को संभालने के लिए सैलरी देना है, तो प्रदेश सरकार का काम है। प्रदेश सरकार को तो सतत फीड करना पड़ेगा। लगता सर कि जो सेठ ने आज ये माला पिरोई सुई गांव के रूप में, तो प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन इसका केयर पूरी साथ देगा और रख पाएगा? बिल्कुल लगता है जी। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में तो मुहिम ही चल रही है, हर क्लास 1 अफसर के गाँव दिया जा रहा है। गाँव की ओर अधिकारियों को भेजना अपना आपने बहुत बड़ी बात है। एक अहम सवाल ले लेता हूँ सर आपसे। सर एक कड़ंगा गाँव में 2007 में अब्दुल कलाम जी भी आए थे, लेकिन वहाँ की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है, क्या मानते हैं? थोड़ा ये भी विस्तार से बताएं। वो आए थे उसमें बहुत अच्छा हुआ था, उसके बाद तो जो कोई मतलब नहीं केयर करता तो हम इसको अच्छा नहीं मानते। सर जाना चाहिए वो 22वीं सदी की ओर सर, लेकिन जा रहे हैं 18वीं सदी की ओर। सर ये कैसा माध्यम है देश का, ये भी थोड़ा बताएं। तो मैं नहीं कह सकता 18वीं सदी में से पाषाण युग था, कहाँ हमें खाने को अन्न नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े। हालत वैसी ही की हुई है, सर जहाँ पर नेम प्लेट लगाई थी, नाम लगाया था, राष्ट्रपति पत्थर लगाया था सर, वहाँ की व्यवस्था ये कर दी, वो पत्थर कमजोर कर दिया और आज पढ़ने पे सर ये बताइए क्या 22वीं सदी की व्यवस्था है सर? ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो गति वो दे गए थे उस गति से नहीं चल पाया जी, चलना चाहिए था, वो गति चलनी चाहिए थी। क्योंकि जहाँ देखो ये हरियाणा का सौभाग्य है ना, तो राष्ट्रपति एक स्टेट में आना, हमारे तो यहाँ 2 बार आ रहे हैं, तो उसके बाद उस गति को आगे बढ़ाना चाहिए था, गाँव का भी सहयोग चाहिए था। तो सर क्या मानते हैं कि आने वाले वक्त में भविष्य में ये गाँव ऐसी प्रगति करता रहेगा? 100% इस गाँव को जिंदल परिवार कमजोर नहीं होने देगा, ये गारंटी है। आपने देखा तो शाम में परिवार ने कॉलेज बना दिया, यहाँ आप छोटे से कस्बे में क्या बना दिया। चलो महामहिम जी ने बहुत बड़ी बात कही कस्बे के लिए, प्रदेश के लिए व देश के लिए, कि अगर एक सेठ, हर को सेठ जो सेठ है सक्षम है करने में और करवाने में, वो एक ही गांव हरियाणा प्रदेश का अपने आप गोद ले ले तो वो गांव आदर्श कागजों के बजाय ज़्यादातर में दिखने भी लगे और काम कहीं ना कहीं सुचारू रूप से देखे जा सकते हैं गांव आदर्श के रूप में। तो महामहिम जी की बात बहुत बड़ी थी। आप देखते हैं इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने सरपंच हैं, कितने सेठ हैं, कितने लोग हैं जो सक्षम हैं, वो अब इस गाँव को, अपने गाँव को गोद लेंगे और किस प्रकार से उनका गाँव के अंदर एक आदर्श गाँव कहलाने लायक
काम करवाना शुरू करेंगे। अभी लोग आए नहीं हैं, आएंगे तो मैं उनसे और बुझा दूंगा कि क्या क्या सौगात मिली आपको प्रदेश सरकार से और क्या क्या मुख से सुनने को मिला राष्ट्रपति महोदय जी से। नमस्ते, सुन के आए हो? हाँ, क्या देखेगा हमने? खूब सुथरी खूब करी से भगवान। भाई भंडार भर दिए हाँ राष्ट्रपति जी ने तो। हाँ चलो क्या बनेगा और नया? देखो बात इतनी ना सुनी हमने। अच्छा, बस जो सुनी वो भंडार भर देंगे। हाँ चलो भगवान, भंडार भर देंगे, इतनी सुनी है महिलाओं ने, अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं? गाँव मित्ताथल मित्रतल से। तो क्या सुनने मिला, क्या सौगात मिली प्रदेश से व राष्ट्रपति महोदय से? जी, आज के माहौल में देखा जाए तो एक गांव का स्थानीय निवासी होते हुए जो किस गांव में रहता भी नहीं है, उसने जिस दृष्टि से अपने गांव के विकास के लिए जो काम किया है वो एक अभूतपूर्व काम है। स्कूल, पार्कें, गांव की गलियां, पार्क, उसके साथ स्विमिंग पूल और भी बहुत से गांव के अंदर ऐसे चिकित्सा, हॉस्पिटल, खेल स्टेडियम, ऐसे काम किए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा देंगे। गांव का विकास होगा, नौजवानों को इसमें बढ़ोतरी मिलेगी और हर आदमी के अंदर आने वाले आसपास के गांव में आत्मा तृप्त होगी। आत्मा तृप्त होगी। आत्मा तृप्त होगी। भाई नाम क्या है अपना? कैप्टन कृष्णदेव। कैप्टन कृष्णदेव जी नागर जी की आत्मा तृप्त होगी सुई गांव देख के और महामहिम राष्ट्रपति देख कर हैं। और आऊँगे और से बात करा दूंगा। हाँ भाई, के देख के आए हो? देख ले, बता क्या नाम तेरा? हाँ भाई, के देख के आए हो? बताओ के देख के आए हो? कौन आ रहा था बताओ? खड़े गए थे झील में। झील में घूम के आए हो गए? ओ झील में वो किश्ती देखी? किश्ती कौन देखी? क्यों देखने दी? अच्छा, और क्या देखा? अबे बे नाम क्या बना? संजना सिंह। संजना सिंह। तो संजना सिंह बच्ची घर में हैं, बच्चे घूमे, चलो जाओ घर पे भाई, घूम आए। बच्चे भी हैं, बच्चों के परिवार भी हैं, खुशी आने लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रदेश को, छोटी काशी को और सुई गांव को कोई बहुत बड़ी खुशी खबरी मिली होगी, बताओगे लोग। के सौगात मिली सुई गांव को, छोटी काशी को? छोटी काशी को सौगात क्या, जो पब्लिक बाहर थी वो बाहर अंदर थे अंदर। अच्छा, किसी को कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। चलो तो आपने क्या सुना, क्या देखा कि कुछ देखने को मिला ही नहीं। सुना क्या? सुनने में तो भाषण तो सुना ही था। भाषण सुना में क्या बताया? कोई खास विशेष नहीं थी। अच्छा, नहीं भाई, खास विशेष तो ना करो भाई। तो मुख्यमंत्री जी की क्या देंगे? कुछ कौन दिया काम तक? कुछ कौन दिया? धूल दी है। अच्छा, धूल दे दी भाई। चलो, हर प्रकार के लोग हैं। नमस्कार, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। तो गांव के लोगों ने आपको ये बताया जो उनको सौगात मिली। और बाहर का माहौल ये है कि 17 नवंबर को राष्ट्रपति जी आके जा चुके, जाने की तैयारी है। अंदर तो गए कौन, यहाँ पक्की खबर है नहीं, जो यहाँ से खबर पता चल रहा वो हम आपको बता रहे। तो टाइम की बात करूँ तो 2:15 हो चुके। अच्छा माहौल है, लोग खुश आ रहे हैं और लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि महामहिम जी ने ये भी कहा और वो भी कहा और ये भी कहा। तो देखते हैं अब ये आदर्श गांव के लक्ष्य कदम पर कितना चल पाएगा और सेठ इसके अंदर कितने साल तक काम कराता देखा जाएगा और लोगों का इसके अंदर साथ कितना मिलता हुआ देखेंगे भविष्य में। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेकिया, खास रिपोर्ट।